सो रिवीजन की क्लास में हम आगे लेके आपका एक नया टॉपिक जो कि है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोगों ने दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड द सेकंड वन इज पॉलिनोमियल्स। सो आज हम लोग रिवाइज करेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इनकरेजिंग कोट्स के साथ, जो कि है लाइफ इजंट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल डाउन बट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन गेट अप। मीन्स प्रॉब्लम्स तो आनी है। सो हम लोग कैसे उसको टैकल करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बस यही लाइफ है। ओके, सो चलते हैं आगे। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने सीधे एनसीईआरटी की बुक ही से ले लिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये एनसीईआरटी से मैंने ले लिए थे। तो कॉन्सेप्ट इज देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये जो टर्म होती हैं ये लीनियर इक्वेशन होती हैं। जैसे ये पहली लीनियर इक्वेशन और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन। सो इन्हीं का यूज करके इन्हीं के पेयर का ही हम लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन देखना है। तो आगे चलेंगे, तीन कंडीशंस होंगी जिसमें दो कंसिस्टेंट की होंगी जब उसके पास एक कोई यूनिक सोल्यूशन होता है और या फिर उसमें बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, या और दूसरी कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की जिसमें उसके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे कि बताइए कंपैरिजन करके कि ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। सो अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ओके, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो द फर्स्ट वन कंडीशन ये कह रहा है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है और कंसिस्टेंट है और ये एक दूसरे को कट करेंगे, मीन्स पहली कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये पहली कंडीशन है, वो ऊपर ही रह गई उस वाली स्लाइड में। तो ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसका सिर्फ एक यूनिक पॉइंट आएगा जिसपे ये कट करेंगे, बाकी और कहीं पे ये कट नहीं करेंगे, इसीलिए इसको इंटरसेक्टिंग कहा जाता है। एक यूनिक पॉइंट पे कट करेंगे और इसका क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। ओके, द सेकंड कंडीशन इज, इसमें क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल होते हैं लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता। इस तरह में ये क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और यही पैरेलल की कंडीशन है। किस चीज की कंडीशन है, तो यही क्या है की कंडीशन है, यही है पैरेलल की कंडीशन। मीन्स अगर टू लाइंस आर पैरेलल तो उसकी कंडीशन भी यही होती है। तो कभी कभी पैरेलल करके पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेगा कि जीरो सोल्यूशन, हैव नो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन। ओके, तो ये हो गई इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिर्फ यही होती है, ये भी कंसिस्टेंट होती है, लेकिन जो ये वाली कंडीशन होती है डिपेंडेंट भी होती है और कंसिस्टेंट भी होती है। एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होती है, कंसिस्टेंट होती है। इसमें ये तीनों रेशियो आपस में सेम आते हैं। ओके, 1/2 1/2 1/2 लाइक इस दैट। तो इसमें क्या होता है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। इसके होते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जो हम लोगों ने कंडीशन देखी थी इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो वही हम लोग सो बस यही तीन कंडीशंस हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिएगा आप इन्हीं तीनों कंडीशंस में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्वेश्चंस। सो देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। सो द क्वेश्चन इज graphically the pair of equation 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and the second equation is 2x minus y plus 9 is equal to 0. So represent the two lines which are, अब ये हमको बताना है कि इंटरसेक्टिंग है कि क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रेशियोज निकाल लेंगे। जैसे ही इनका रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे ये आएगा, क्या आएगा 3:1, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3:1। मीन्स a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आर सेम।
और इज दे बोथ आर इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 10/9। अगर ये 10/9 आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि ये एक पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन है सीधे टिक कर देंगे। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आएंगे और आपको इनको करना है। ओके, आगे चलते हैं। Okay. So next question is the pair of equation x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 is equal to 0. अब ये इसके पास एक यूनिक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं कि नो सॉल्यूशन है। इसके लिए सीधे सीधे इनका रेशियो निकालेंगे। जैसे ही हम लोग इनका रेशियो निकालने जाएंगे सो हम क्या देखते हैं, हम इनका रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 1-3, ये A1/A2 का निकाला है मैंने। फिर उसके बाद इसका निकालेंगे तो ये भी आएगा 1/-3। आप देख लीजिएगा 2/6 आएगा, जो कि कट के क्या बना देगा, ये ऊपर 1 और नीचे -3। एंड द थर्ड वन इज यहाँ पे आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 1। सो ये कैसा है, ये एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन शो कर रहा है, क्योंकि देखो A1/A2 B1/B2 तो सेम है ना, ये और ये तो सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं सेम है, ये C1/C2 का नहीं, तो ये पैरेलल है। और हमने एक ही बात बताई कि पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कभी मीट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, नो सोल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका सोल्यूशन है, आगे चलते हैं। हाँ, इफ अ पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, तो क्या होगा, ये तो बहुत ही ईजी है ना। अगर उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं तो क्या है, कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। ओके, सो आगे चलते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन whose is equal to y equal to 0 and y equal to -7, अगर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देखिए ये होता है हमारा x एक्सिस और ये होता है y। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ही हो गई हमारी y इक्वल टू 0, जो बिल्कुल इसके ऊपर से होके जाएगी। और क्या हो जाएगी हमारी y इक्वल टू -7, तो वो यहाँ से कहीं जाएगी। और ये लाइन है हमें क्या दिख रही है, पैरेलल। पैरेलल दिख रही है तो इनका कोई सोल्यूशन होगा, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pair of equation is equal to a and y equal to b graphically represents line which are, अब ये देखना है कि ये क्या है, ये पैरेलल तो नहीं दिख रही है, ये कैसे दिखेंगी, चलिए देखते हैं। ये हो गया है हमारे एक्सिस, ये x हो गया, ये हो गया y। ओके, x इज इक्वल टू a है, मीन्स यहाँ कहीं होगा a,0 अगर इसको देखा जाए तो, और y इज इक्वल टू b है, तो मीन्स ये पॉइंट a यहाँ आ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को b मान लें 0,b, तो b यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ पे इजिली हमें क्या पता कर रहा है, इंटरसेक्टिंग होगा, वो भी कहाँ पे, a,b पे। आप इसे ग्राफिकली कर सकते हैं, बहुत इजी है। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर what value of k do the equations 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky minus 16 represent coincident line. Coincident means consistent and dependent line, जो कि मैंने बताया था इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन। सो उसी को लगाएंगे और देखते हैं क्या। ओके, सो सोल्यूशन क्या था, देखिए यही कंडीशंस आप लगा दीजिएगा। ओके, और इसमें क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। सो फर्स्ट वन टाइम आप इन दोनों को इक्वल करा दीजिएगा, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली डन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। इफ द लाइन गिवन बाई 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 इक्वल आर पैरेलल, तो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ के। इसमें ये भी बहुत इजी है, इसमें भी आप पैरेलल की कंडीशन लगाइएगा, A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2।
दैट सिंपल। इन दोनों को आप इक्वल दिखा दीजिएगा और इसी कंडीशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो इजीली डन हो जाएगा। देखते हैं, तो इसका ऐसे कर लीजिएगा जो कि इसका आंसर जो भी आ रहा हो, लेकिन बस आप ये कंडीशन कर लीजिएगा। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, Arna has only 1 and 2 rupees coin with her. If the total number of coin that she has is 50 and the amount of money with her in 75 rupees, then the number of 1 and 2 rupees coin. So इसको करने के पहले जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इसमें दिया गया है, इसमें दिया है द नंबर ऑफ कॉइन्स, इसमें क्या दिया है, कॉइन्स दे रखे हैं और रुपीज दे रखा है। तो हमको इन दोनों को देख के चलना है। तो कॉइन्स क्या है, कहे के हैं 1 है और 2 रुपीज के हैं और टोटल कितने हैं 50 हैं। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स इज एक्स एंड वाई, जो कि 50 के इक्वल है। और हम अगर इसकी रुपीज में वैल्यू निकालेंगे तो 1 रुपीज की तो वैल्यू 1 होती है, तो ये एक्स ही रहेगी। लेकिन 2 रुपीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए कॉइन 1 का है तो रुपीज में वैल्यू 1 रहेगी, कॉइन 2 का है तो रुपीज में वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। लेकिन ये कॉइन तो 1 ही रहता है, कॉइन तो 1 ही रहेगा, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बस वही है, वह कॉइन चाहे कॉइन इसमें जितने भी हों, कॉइन y थे लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी और यही इक्वल हो जाएगा कितना, 75 के। ओके, तो ये दो इक्वेशन बनेंगी, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग इजिली वैल्यू पा जाएंगे। क्या करना है, सीधे इन दोनों को माइनस करा देंगे और हम लोगों को वैल्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। ओके, सो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस 2y, इन दोनों को सॉल्व किया गया। y की वैल्यू आई 25 एंड x की वैल्यू आई 25, तो बोथ आर 25। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फादर एज 6 टाइम्स ऑफ हिज सन सेज, मीन्स फादर की एज जो है अपने सन की एज के 6 टाइम्स है ना। और कह रहा है 4 years hence the age of the father will be 4 times of his son's age. The present age in years of the sons of and the father. तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव मिलता है तो सीधे सीधे आप ऑप्शन के थ्रू कर दीजिएगा। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं मिल रहा है तो आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव से आप इसे कैसे डायरेक्टली हैंडल कर सकते थे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, मान लेंगे कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है, x है। फिर उसके बाद मान लेंगे द प्रेजेंट एज ऑप्शन इज y हो जाएगी। सो x की एज हो जाएगी 6y की इक्वल, है ना। फिर उसके बाद 4 साल बढ़ा देंगे, इसमें 4 साल बढ़ा देंगे इसमें, सो वही दिखा देंगे। और कंडीशन दे रखा है कि 4 साल बाद जो क्या होगी, फादर की एज हो जाएगी सन की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी, जो कि हम सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ पे से जो वैल्यू आई थी x की वैल्यू 6y की इक्वल, वो यहाँ पुट अप करा देंगे और हम क्या है y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। y अगर हमारा 6 आ गया है, यहाँ पुट अप कराएंगे तो x आ जाएगा हमारा 36, है ना। दोनों की प्रेजेंट एज ही तो है ये, है ना। लेकिन ऑप्शन के थ्रू इसको कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ हाँ, चलिए ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, हम सीधे देखेंगे कि किसकी एज किसके 6 टाइम है। इसकी एज इसके 6 टाइम्स है, हाँ है। 4 साल बाद जरा देखते क्या हो जाती है, ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 28। क्या ये अब 4 टाइम्स है, नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब इसकी जरा 6 टाइम्स है, हाँ है। क्या इसके 4 साल बढ़ाओ, है ना, इसको 4 साल बढ़ाते हैं तो ये 9 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी 34। क्या है, ये है 4 टाइम्स, नहीं है। तो सीधा सीधा ऑप्शन हमारा क्या बचता है, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या है, हमको ये बताना है फॉर विच वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा के किस किस वैल्यू के लिए ये लीनियर इक्वेशन का ये जो पेयर्स दे रखे हैं, इनका पहले तो नो सोल्यूशन होगा, दूसरे में हमको दिखाना है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, और तीसरे में दिखाना है एक यूनिक सोल्यूशन
होगा। तो तीनों कंडीशन पे वर्क करना है, तो सबसे पहले हम किस पे चलेंगे, सबसे पहले चलते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, लाइन्स होनी चाहिए पैरेलल, है ना। तो वही कंडीशन लगाएंगे। सो हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट इनकी वैल्यूज को a1/a2 b1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 में पुटअप करा दिया है। तो 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। ओके, सो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हम लोगों ने ये देखा कि जब इनको सॉल्व किया फर्स्ट एंड सेकंड वाली इक्वेशन को, तो हमको मिला अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स अल्फा की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +1 एक -1। ठीक, तो ये वैल्यूज पे ये क्या है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। फिर आगे चलेंगे, आगे चलते ही हमको ये मिला अब की बार हमको दिखाना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये सब इक्वल हो जाएंगी। जब सब इक्वल हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 इसमें भी आ रहा है, तो अल्फा की कितनी, सॉरी लेमडा, माय मिस्टेक, लेमडा की वैल्यूज आ जाएंगी +-1 इसमें भी, है ना। और भी इसकी वैल्यू एक देख सकते हैं, अगर इन दोनों को इक्वल कराएंगे तो क्या आएगा, लेमडा क्यूब इक्वल टू 1, है ना। सो आप अगर आप नहीं जानते हैं तो फ्यूचर में आप ये 12th में देखेंगे, ये इनसे निकल के आएंगी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, बस आप यही वाला याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर थर्ड कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे, जो कि हमें थर्ड कंडीशन है, जिसमें हमको क्या करना है, इसको किसके को लग के देखना है, इसमें क्या होने चाहिए, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। सो यहाँ पे 0.0 भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, जब हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कराएंगे। ओके, तो कंपेयर कराया इन्होंने, सॉल्व किया तो एक 0 भी आ गया। सो यहाँ पे हम लोगों के पास इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा किस पे, 0,1 पे। अब आते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो बहुत ही ईजी है, a1/a2 b1/b2 नहीं होना, इक्वल नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, यानी अल्फा स्क्वायर अल्फा की, सॉरी बार बार अल्फा क्यों याद आ जाता है, लगता है कुछ पुराना रिश्ता है इससे। ओके, हाँ, लेमडा, जो ये हमारा लेमडा है, ठीक है, ये 1 और -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 और -1 हो गया यूनिक सॉल्यूशन, तो ये तो कंडीशन हो जाएगी किसकी, जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं, ये कंडीशन हो जाएगी पैरेलल की, या फिर किस किस पॉइंट की, सॉरी, हाँ पैरेलल की, या फिर जो हम लोगों ने निकाला था इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस वाली। तो दोनों के ये या तो अगर भाई 1 आ गया तो इसकी हो जाएगी इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, -1 आ गया तो पैरेलल की हो जाएगी। तो यानी ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सो बस ऐसे ही हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बेसिकली पेपर में देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जिसमें से मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क भी बना के, होमवर्क के लिए भी बहुत सारे बचा के रखने हैं, जिसमें मैं आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आपको होमवर्क में डन करके रखने हैं। मीन्स ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ट्राई जरूर मारिएगा, ये करिएगा। ओके, इसमें से एक या 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए चलते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बनानी है, दोनों को इक्वेशन बना के लिख देना है। और क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशन आर पैरेलल, पैरेलल बता रहा था, पैरेलल की कंडीशन पुटअप करा रहे, वेरी सिंपल। तो कंडीशन पुटअप कराएंगे, देखिए ये 1/2 आया, ये 1/2 आया, और ये 5/p आया। ओके, सारी कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पुटअप करा दी, तो हम इन दोनों को करा देंगे इक्वल। तो हम यहाँ p को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो p क्या नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। अगर हमको इनको पैरेलल दिखाना है तो p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 10 नहीं होनी चाहिए। 10 को छोड़ के अगर हम p की कोई भी वैल्यू पुटअप कराएंगे तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन अगर हमने इसको वैल्यू 10 पुटअप करा दी तो बताओ क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो गया। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, या फिर कैसी लाइंस, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो द सेकंड वन इज मे बी अब आप लोग कर ही लेंगे, लगाइएगा। बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हैं, अप्रोच यही रहेगी, लगाइएगा, ट्राई मारिएगा। और लास्ट वन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे। अब हमको क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, सॉल्व करना हम लोगों को बेसिक आता है। इससे इसको माइनस करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, वाई की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन इसमें हमको बेस भी कॉमन करना पड़ता है, डिनोमिनेटर भी कॉमन करना पड़ता है। सो तो क्या स्टेप रहेंगे, क्या स्टेप हमको लेने हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि सॉल्व तो सभी कर लेते हैं, लेकिन कम से कम टाइम में किन स्टेप को फॉलो करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं वो देखा जाएगा। इसका मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन बता दूंगा, एक तो सेकंड वन एंड द लास्ट वन। ओके, बाकी आपको ये सब करके रखने हैं। ओके, चलिए चलते हैं। हाँ, कुछ रूल्स हैं जिनको आप ट्राई कीजिएगा फॉलो करने का, हेल्प करेंगे आपकी। सो द रूल्स इज कि जब भी ऐसे इक्वेशन हो ना, फ्रैक्शन इन विच कॉन्स्टेंट्स आर डिनोमिनेटर इस तरह के फॉर्म में दिया हो, है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनको कॉमन लेने के बाद उनका एलसीएम, इसको किस तरह फॉर्म में बना लेंगे, जैसे नॉर्मल ऐसे नहीं फॉर्म होती एक्स वाली, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए ऐसे आप इक्वेशन कीजिए, तो हमको क्या है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 12 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 24 का इनसे मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 नई इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इन दोनों नई इक्वेशंस का भी हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। मीन्स यहाँ 20 है, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे भी आज 20 ला दिया जाए, या फिर देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 3 था, तो हम क्या कर सकते थे, इन दोनों को एडिशन करा सकते थे, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता और इसकी वैल्यू ऐड करके हम लोगों को मिल जाती। देखो इन्होंने भी वही किया, इससे इसको कैंसिल करा दिया और ये इसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 6। एक और तरीका था, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को माइनस करा देते, माइनस कराने के बाद एक्स एक्स कैंसिल हो जाता तो वाई की वैल्यू मिलती। ओके, अगर हमको एक्स मिल गया है तो एक्स की वैल्यू की यहाँ पे पुटअप करा दी जाए तो क्या हमको वाई मिल जाएगा, भाई बहुत ईजी है, ऑब्वियसली मिल जाएगा, है ना। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों की, 8 आ गई। सो द वैल्यू इज एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये इजी था। अब चलते हैं लास्ट वन वाले पे, बाकी आप करेंगे, बहुत ही ईजी होते हैं, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए ये क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, इन दोनों का पक्का एलसीएम आपको पता होगा क्या होगा भाई, ये एज अ कैसे हैं, किस तरह के वर्ड, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ये है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर का जैसे होता है। अब ये ए बी हो जाएगा, ए बी से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर भी करा देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, ए बी से कराने पे ऊपर मल्टीप्लाई, इसमें ए स्क्वायर, नीचे वाले में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कराना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई। चलिए देखते हैं आगे क्या आएगा। एक इक्वेशन बनेगी बी एक्स प्लस ए वाई एंड जो कि इक्वल होगी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करा देंगे। जब माइनस कराएंगे तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, एक्स की इस तरह की कुछ वैल्यू आएगी जिसमें ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर। अगर एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर आ जाएगी, उसी को उठा के हम इसमें क्या करा देंगे, इक्वेशन में पुटअप करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे हम इसको इक्वेशन में पुटअप कराते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन में पुटअप करा देंगे, यहाँ पे पुटअप कराने के बाद ये देखिए इसमें कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक है, वाई वाला पोर्शन एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें एक साइड कर लेंगे, तो देखिए इससे ही ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जिससे बचेगा वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। जब वाई इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा तो हमको क्या पता चल गया, एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर है, वाई की वैल्यू बी स्क्वायर है। सो ये भी इजिली
डन हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस आने के एग्जाम में बहुत चांसेस अगर इस चैप्टर से आ रहे हैं, सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, खास करके ये वेरिएबल टाइप वाले, क्योंकि आजकल जो हो गया ना कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर ज़्यादा बन रहा है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है बाय द, अब थोड़ा सा ग्राफ वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं ना कि ग्राफ कैसे बनाना है और ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करना है। बाय द ग्राफिकल मेथड फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉट। इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम, तो तीनों पेयर को हमको लेके चलना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि हमको कंडीशंस पता है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफ बना लिया जाएगा। तो सब कंडीशंस हमने लगाई, कंडीशन लगाने पे हमें ये पता चला कि क्या हो रहा है, a1/a2 इज 1/2, b1/b2 इज 1/-2, ओके, या फिर -1/2 और c1/c2 इज 1। तो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है ना, और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। सो ये कंडीशन हो गई इंटरसेक्टिंग की, यानी ये जो लाइन होंगी कट तो करेंगी, ये तो हमको पता चल गया इस कंडीशन से। अब कट कैसे करेंगी, किस पॉइंट पे करेंगी, उसके लिए या तो हम इनको सॉल्व करें या तो फिर हम ग्राफ बना लें, है ना। दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। तो अभी हमको इसमें ग्राफ से शो करना है। तो चलते हैं ग्राफ पे। चलिए देखिए, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा। हाँ, एक और तरीका है कि आपको सॉल्व भी ना करना पड़े। आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुटअप कराएंगे अपने मन से कुछ रैंडमली, और जिससे जो वाई की वैल्यू आएगी उसे नोट डाउन करेंगे। फिर एक्स की वैल्यू पुटअप कराएंगे, फिर वाई की वैल्यू आएगी उसे नोट डाउन करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू पुटअप कराएंगे और वाई की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। इसी तरह आप 2 या 3 मैक्सिमम 3 पॉइंट निकाल लेंगे और फिर 3 पॉइंट को जोड़ देंगे। जब 3 पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक क्या आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन लाइन बन के आ जाएगी आपके सामने। इसी तरह उसमें भी यही सेम कंडीशन अप्लाई कीजिएगा। सेकंड वाली इक्वेशन में उसकी भी लाइन बन के आ जाएगी। जहाँ पे दोनों लाइन कट करे हुए हैं आपका ग्राफ मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये देखिए एक लाइन ये जा रही है, एक मिनट, ये देखिए एक लाइन ये गई है एंड द सेकंड वन ये जा रही है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो पॉइंट्स पुटअप कराए थे वो उनको यहाँ पे नेम दे दिया गया है और वही यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक लाइन इन तीनों से मिलती हुई निकाल दी, सेकंड लाइन को इन तीनों पॉइंट से मिलता हुआ निकाल दिया, जहाँ कट कर दिया वहीं को हम लोगों ने ग्राफ में नाप के क्या बता दिया कि ये वाला पॉइंट है, जो भी रहा हो। तो ऐसे ही आपको करना है, 3-3 पॉइंट अपने मन से एज्यूम कर लेने, या फिर क्या कर लेंगे, आपको लीनियर इक्वेशन की तरह जैसे सिंपली सॉल्व करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, वैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और सीधे इस पॉइंट को वहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे कि ये पॉइंट ये है, और इन लोगों की इन सब की लाइंस बना दीजिएगा इसी तरह निकाल के। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन पर। अब आता है क्वेश्चन, ये भी अगेन एक ग्राफी का क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। राइट द वर्टेक्स एंड द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाले फॉर्म में लिख लेंगे। वैसे आप ये लोग ये जानते नहीं कौन सी फॉर्म है, क्योंकि आपको ये 12th में पता चलेगा। एक फॉर्म होती है इक्वेशन की y इक्वल टू mx प्लस सी। अधिकतर जब भी ऐसा करना होता है ग्राफ में तो हम लोग इसी फॉर्म में बना लेते हैं। तो अब इस फॉर्म में बना लिया। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुटअप कराएंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। जब x की वैल्यू यहाँ 2 पुटअप कराएंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन्स 1 पुटअप कराई तो कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 पुटअप कराई 0 आ गई। ठीक है, 3 वैल्यू हो गई, बहुत है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अब की बार इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 4। इसमें भी वैल्यू पुटअप कराएंगे, जब 0 पुटअप कराएंगे -4 आएगा, 1 पुटअप कराएंगे -2 आएगा, 2 पुटअप कराएंगे -4 आएगा। सो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अगर इसको हम ग्राफिकली बनाएं, ओके, सी ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। सो पहले पॉइंट्स क्या आ रहे थे, पहले पॉइंट्स आ रहे थे जब हमने क्या पुटअप कराया, x की वैल्यू 0 पुटअप कराई तो y आया 4, जब 1 कराई तो 2 आया एंड 2 पुटअप कराई तो 0 आ गया था। ये आए थे। तो इस पॉइंट्स को आप इजीली बना सकते हैं। मीन्स अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। मीन्स मान लो यहाँ 4 रहा होगा तो 0, 4। फिर जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 करी
तो इसकी वैल्यू घट के कितनी हो गई, हाफ हो गई, सो मीन्स यहाँ कहीं आ गई, सो द पॉइंट इज देयर, है ना। और जैसे ही हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी, एक्स की वैल्यू कर दी 2, वाई की वैल्यू हो गई बिल्कुल 0, मीन्स यहाँ पे आ गया बिल्कुल, जैसे इधर 2 हुआ एक्स ना, ये 0 हो गया, तो एक लाइन तो यहाँ से होकर चली जाएगी, सेम इसी तरह उल्टी एक लाइन यहाँ से बनेगी। सो आप यहाँ पे देखेंगे 2 यूनिट इधर है, 2 यूनिट इधर आ जाएंगी, ओके। आगे ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा। तो ये टोटल ओवरऑल 4 यूनिट हो जाएगा, है ना। अगर देखा जाए यूनिट्स के अकॉर्डिंग तो ये 4 यूनिट्स हो जाएगा, और ये देखा जाए तो ये 2 यूनिट्स हो जाएगा। एक तरीके से ये हाइट है ट्रायंगल की, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। जरा मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये, और ये कहाँ से बन रहा है, वाई एक्सिस से बन रहा है, ओके। ये जो ट्रायंगल हो रहा है इसकी हाइट अगर आप देखेंगे तो 2 यूनिट्स है, और इसका बेस देखेंगे 4 यूनिट्स है। तो एरिया क्या का फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, तो एरिया का फार्मूला हो जाता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट। तो बस यही अप्रोच आपको लगानी है। कितना आ जाएगा, 4 2 8, और 8 को अगर आप 2 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, 4 यूनिट स्क्वायर, ओके। बस ऐसे ही डन कर लीजिएगा। चलिए, ये आपका ग्राफ हो गया। चलिए चलते हैं थोड़ा सा एज वाले क्वेश्चंस पे। 2 years ago, Salim was thrice old as his daughter, and 6 years later, he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? जैसे मैंने बोला था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शनल आए तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू लगाना, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शनल ना आए तो ये डिफिकल्टी भी बढ़ा देते हैं। तो मान लेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या एज है उनकी, एक्स मान लेंगे, और उसकी डॉटर की मान लेंगे वाई। 2 साल पहले भाई एक्स माइनस 2 हो जाएगी, वाई माइनस 2 हो जाएगी, ओके। दैट्स सो सिंपल। अब आगे देखते हैं कंडीशन अप्लाई करके। कंडीशन क्या कह रहा था कि 2 साल पहले जो सलीम की एज है उसकी डॉटर की एज की थ्राइस थी। सो हमने ये कंडीशंस भी अप्लाई करा दी, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 2। सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का एक रिलेशन आएगा जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे, ठीक है। एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखेंगे, अब 6 साल बाद की बात हो रही, तो एक्स प्रेजेंट थी तो 6 ईयर्स में ऐड हो जाएंगे दोनों की एज में, है ना, लीनियर बढ़ता है, और ये हो जाएगा वाई प्लस 6। अब कह रहा है कि जो उसकी एज है सलीम की ना, उसकी बेटी के एज के ट्वाइस से 4 ईयर्स ज़्यादा है। सो सिंपल। इसको भी हम उठा के कहाँ रख देंगे, कंडीशंस में रख देंगे। जब हम इसको कंडीशंस में रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एक दूसरी इक्वेशन आएगी ना, फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ओके। और एट द लास्ट हमें एक्स भी मिल जाएगा, और एट द लास्ट हमें वाई भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है, तो एक तरीका और है, थोड़ा सा हम लोगों को छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। मीन्स क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर हम इसके पास्ट को ही प्रेजेंट बना दे तो सिंपल सी बात है। देखिए टाइमलाइन में होता क्या है, बीच में प्रेजेंट पड़ेगा, इधर पास्ट होगा, इधर हमारा फ्यूचर होगा, और ये होगा प्रेजेंट, ओके। यही होता है टाइमलाइन। तो कैसे हैंडल करेंगे, देखिए प्रेजेंट की एज अगर एक्स मानी तो ये हो गई एक्स माइनस 2, ऐसे ही किए थे, और इसको लिखा एक्स प्लस 6। जरा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच का गैप 6 ईयर, इन दोनों के बीच का गैप 2 ईयर्स, ओके। अगर मैं पास्ट की ही एज को क्या मान लूँ, एक्स और वाई, सो प्रेजेंट की हो जाएगी एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 होगी। फ्यूचर की एज क्या हो जाएगी, तो फ्यूचर की एज हो जाएगी हमारी क्या, ध्यान देना, 2 तो ऑलरेडी ऐड हो गया, 6 और ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगी एक्स प्लस 8 एंड वाई प्लस 8,
अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो सेम वैसे ही दिख रहा है, दो दो इसमें भी थे, दो दो इसमें थे, इससे क्या फ़ायदा हो गया? जरा क्वेश्चन में से अप्लाई करके देखिएगा। जब आप इससे क्वेश्चन लगाएंगे इस टर्म के थ्रू, तो आपको तो एक इक्वेशन तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे, है ना। देखिए, जैसे कि अगर मैं पास्ट की ही एज क्या मान लूँ, ये x मान लूँ, ये y मान लूँ, इसे कट कर दूँ, है ना। और इसको ये हो जाएगी हमारी x+2 एंड y+2। आगे चलते हैं, देखते हैं। रेशियो इज 5:6। सो क्या करेंगे, इसके साथ अगर कोई वेरिएबल लगा ले तो ये क्या बन जाता है, नंबर्स। और कह रहा है कि इन दोनों नंबर से हमने कितना कितना माइनस कर दिया, 8 और 8। सो ये देन नए नंबर हो जाएंगे। और कह रहे हैं इनका रेशियो क्या है, 4:5 है। सो बहुत ईजी है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यूज होंगी एक्स की। अब ये एक्स की वैल्यू उठा के इस रेशियो में पुटअप करा देंगे, इस रेशियो में पुटअप करा देंगे, नंबर आ जाएगा। जैसे 8 आ रही तो 5×8 = 40 और 6×8 कितना, 48। सो द नंबर इज 40,48। और हाँ, अगर ये ऑप्शनल में बन के आता है तो ट्राई कीजिएगा ऑप्शन के थ्रू ही इसको लगाइए, क्योंकि इससे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सो आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम और अपना बेस्ट दे के आइए। ओके, ऑल द बेस्ट।